अनुराग जी, अभी देखा गया जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी बॉलीवुड के कोई बड़े स्टार उन्होंने कोई उनके लिए उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। क्या एक स्ट्रगलर होने की वजह से उनको लोगों ने एक दरकिनार कर दिया है, फिर उनको इग्नोर करते थे, या फिर ये आर्यन खान जो है शाहरुख खान के बेटे या स्टार किड्स की वजह से इनको लोग बचा रहे हैं कि ये लोग एनसीबी इनको फंसा रही है, उससे सपोर्ट में सब लोग उतर के आ गए हैं? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, आर्यन खान के सपोर्ट में पूरा का पूरा बॉलीवुड खड़ा हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बयान आया था अजय देवगन का, जिनमें वो कह रहे थे कि क्यों ये मीडिया वाले आर्यन खान की बातें करे जा रहे हैं, क्या इनके पास कोई और खबर नहीं है दिखाने को? जब देखो आर्यन खान आर्यन खान आर्यन खान। तो मैं बता देता हूँ अजय देवगन जी आपको और बाकी बॉलीवुड के लोगों को कि जब आपकी फिल्म प्रमोट करनी होती है आपको, जब आपके नया गाना आ रहा होता है, तो आप मीडिया वालों को बुलाते हैं फ़ोन करके कि आइए आइए हमारा इंटरव्यू लीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारा आर्टिकल छापिए। और अब जब सच्चाई सामने आ रही है बॉलीवुड के इन कलाकारों की, नेपो किड्स की, स्टार किड्स की, तो आप पीछे जाने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी बॉलीवुड का सितारा या कोई भी बॉलीवुड की पर्सनैलिटी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने भी सीबीआई की मांग नहीं करी, किसी ने भी जस्टिस की मांग नहीं करी, सबने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी और श्रद्धांजलि दी सुशांत सिंह राजपूत को। और आर्यन खान के केस में पूरा का पूरा बॉलीवुड आ चुका है, बोल रहा है कि ऐसी गलत काम कर रही है, आर्यन खान एक हीरो है। कहीं ना कहीं आर्यन खान को एक इस बॉलीवुड का नया संजू भाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा करा जा रहा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और ये सब दोहरे मापदंड क्यों? जस्ट बिकॉज आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, वो एक स्टार किड है, वो एक नेपो किड है, और सुशांत सिंह राजपूत एक स्ट्रगलर थे, आउटसाइडर थे, अपने दम पे सामने आए थे, तो इसलिए ये भेदभाव किया जा रहा है। इसके जवाब में कंगना ने ये बात भी बोली थी कि जो भी माफिया के पप्पू है ये सपोर्ट कर रहे हैं आर्यन खान को, जो कि गलत है, जिससे आर्यन खान को बढ़ावा मिलेगा। और मैं कहीं ना कहीं कंगना की इस बात से सहमत भी हूँ। तो ये भेदभाव गलत है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो सपोर्ट दोनों को कीजिए, अगर नहीं करना तो मत कीजिए। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आगे बढ़ाना और दूसरे को नीचे गिराना, ये बॉलीवुड का चेहरा है जो सामने आ रहा है। अभी देखा गया यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के नेता, जो कि सरकार में एनसीबी भी शामिल है, उसके नवाब मलिक ने भी कुछ बयान दिया है कि आर्यन खान को एनसीबी फंसा रही है और ये फ्रॉड मतलब एजेंसी है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार भी तो शामिल नहीं है उनको बचाने के लिए, लीपापोती कर रही है? जी, ये एनसीबी के नेता नवाब मलिक का बयान आया था। उन्होंने बोला था कि एनसीबी जो है ये एक गलत काम कर रही है, या एनसीबी फ्रॉड है, एनसीबी शाहरुख खान का नाम बदनाम करने में लगी है, आर्यन खान का नाम बदनाम करने में लगी है। तो ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस हक से दी जा रही है? एनसीबी एक निष्पक्ष जांच करती है, एनसीबी एक बहुत बड़ी एजेंसी है हमारे देश की, जो बखूबी काम कर रही है। एनसीबी के जो ऑफिसर्स है वो अपनी जान पे खेल के ड्रग पैडलर को पकड़ रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि इस कंट्री को, महाराष्ट्र को ड्रग फ्री बनाना है। लेकिन उसके जवाब में अगर नेता ऐसे बोलेंगे, उनका मनोबल गिराएंगे, तो क्या बीतेगी एनसीबी के ऑफिसर्स पर? लेकिन एनसीबी अपना हौसला नहीं तोड़ने वाली है। और आपने सही बोला, जो सरकार है, जो ये अगाड़ी सरकार बताया जा रहा है महाराष्ट्र की, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोलमाल है, क्योंकि इनके जो बयान है वो अलग ही आते रहते हैं। कभी इनके बयान, कभी इनके नेता कुछ बोलते हैं, कभी इनके नेता कुछ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनसीबी से डरे हुए हैं, क्योंकि एनसीबी बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रही है। एनसीबी नहीं देख रही कि शाहरुख खान का बेटा है, फलाने खान का बेटा है, वो सिर्फ जो ड्रग लेता हुआ पकड़ा जा रहा है, जो ड्रग सप्लाई कर रहा है, उनको पकड़ रही है। तो ऐसे बेतुके बयानों से देने से अच्छा है कि आप एनसीबी का मनोबल बढ़ाइए और इस देश को, इस महाराष्ट्र को ड्रग फ्री बनाइए। अभी जिस तरह से देखा गया उद्धव सरकार पे आपने बोला, तो परमवीर सिंह जो एंटिलिया केस हाउस में उन्होंने हफ्ता वसूली का उन्होंने आवाज़ उठाया कि अनिल देशमुख के इशारे पे सारा काम सचिन वाजे कर रहा था। वो भी अभी देखा गया कि मीडिया में आई थी कि परमवीर सिंह गायब हो गए हैं, वहाँ पता नहीं, लोग कह रहे देश छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। क्या लग रहा है कि उद्धव सरकार या उनके सरकार के मंत्री का हाथ हो सकता है उनको गायब करने में या फिर बाहर भेजने का? जी ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमवीर सिंह ने जो है अपनी आवाज़ उठाई थी अनिल देशमुख के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि अनिल देशमुख जो है हफ्ता वसूली का काम करते हैं। ये करोड़ों का, 100 करोड़ की हफ्ता वसूली की बात उठाई थी। इसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई हुई। अनिल देशमुख ने अपना होम मिनिस्टर का पद छोड़ दिया और परमवीर सिंह भी अब गायब हो गए हैं। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। खबर यह आ रही है कि वो इस देश से फरार हो चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे देश के एजेंसीज के लिए कि एक कल्प्रेट जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे जो है आरोप लग रहे हैं, वो इंसान इस देश को छोड़ के भाग जाता है।
तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, जो अमीर है, जो पावरफुल है, उसके लिए कोई कानून नहीं है? और कहीं ना कहीं ये जो सरकार है इसका भी हाथ है। ऐसे ही कोई इंसान देश छोड़ कर नहीं जा सकता। आपको बता दूं, जब भी किसी के ऊपर केस चलता है तो उसका पासपोर्ट, उसका वीज़ा जब्त कर लिया जाता है। इसके बावजूद भी, अगर पासपोर्ट जब्त होने के बावजूद भी अगर इंसान चले जाए तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है एजेंसीज के अगेंस्ट। अच्छा अनुराग जी, अभी देखा गया सुशांत सिंह राजपूत के वकील जो थे विकास सिंह, उन्होंने भी पता नहीं क्या सोच के उन्होंने आर्यन खान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका क्या एंगल हो सकता है? जी सुरेंद्र जी, मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया ये देखकर कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडल करने वाले सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि अगर कुछ नहीं मिला है तो कोई गुनाह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास वो फोटो नहीं है लेकिन उसमें साफ साफ लिखा गया है, जो एनसीबी का ऑफिशियल पेज है, कि इतने ग्राम कोकेन मिला है, इतना ग्राम एमडीएमए मिला है, इतना ग्राम चरस मिला है। तो क्या वो एनसीबी की रिपोर्ट झूठी है? एनसीबी की रिपोर्ट गलत है? और एनसीबी किसी को बेबुनियाद तो पकड़ेगी नहीं। एनसीबी के डायरेक्टर, जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखड़े, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरी शाहरुख खान से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो ड्रग लेता हुआ पकड़ा जाएगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो विकास सिंह जी ने का ये बोलना कि अगर कुछ पकड़ा नहीं गया तो कोई ऑफेंस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। इससे मनोबल टूटता है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का, एसएसआरियंस का और बाकी देश के लोगों का भी, कि एक वकील होने के बावजूद भी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट फैसला सुना रही है वो इसी बिहाफ पे सुना रही है कि कुछ ना कुछ मिला है, कुछ पोजेशन है, कुछ कंजप्शन है, इसके तहत ही केस बन रहा है, इसके तहत ही उनकी बेल अपील को खारिज किया जा रहा है। तो ये बोलना कि कुछ नहीं मिला ये गलत है, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि अब इस केस में क्या हो सकता है और आर्यन खान का केस में क्या आगे होगा? देखिए, मुझे लगता है महीना 2 महीने के बाद, वैसे भी जो 14 डेज़ की कस्टडी है जो आर्थर रोड जेल में आर्यन खान गए हैं, उसके बाद उनको जो है निकाल दिया जाएगा। शाहरुख खान जो है ज़्यादा देर तक अपने बेटे को अंदर रहने नहीं देंगे, क्योंकि शाहरुख खान है वो शाहरुख खान है, वो जैकी चैन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैकी चैन ऐसे इंसान थे, जब जैकी चैन का लड़का जायसी चैन पकड़ा गया था चाइना में ड्रग्स लेता हुआ, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, तो जैकी चैन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो मेरा बेटा है। उन्होंने अपने बेटे को एज अ मुजरिम ट्रीट करवाया, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, बाकायदा उन्होंने जनता के सामने माफ़ी भी मांगी अपने बेटे के किए के ऊपर, और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी जायदाद में से अपने बेटे का नाम हटा देंगे। तो ये एक बाप का फ़र्ज़ है कि आप, अगर आपका बेटा कोई गलत काम कर रहा है तो आप सपोर्ट ना करें, उसको बचाए ना, उसको एज अ कैदी ट्रीट करें और उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाए, जो कि जैकी चैन ने सिखाया। इसलिए जैकी चैन एक लेजेंड है और शाहरुख खान भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, उनकी राय है। तो इतना ही था बस मेरे लिए आज का इस मुद्दे पर।